आज हम करेंगे एक और टॉपिक एमएड सेकंड सेम के लिए भी और बीएड में भी आपके थिंकर्स आते हैं जिनमें भी आप जॉन डीवी, विवेकानंद, टैगोर, उन्हीं में से एक है आपके जॉन डीवी की कंट्रीब्यूशन, जो आज हम वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि जॉन डीवी ने एजुकेशनल के लिए क्या अपनी फिलॉसफी बताई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन डीवी का इंट्रो। देखिए, जॉन डीवी का जो जन्म था वो 1859 में हुआ था। ये एक अमेरिकन फिलोसफर और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। मतलब आप ये कह सकते हो ये अमेरिकन दार्शनिक और समाज सुधारक थे, ठीक है। और इनका जो नाम है वो प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मानते थे करके सीखना इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप करके सीखते हैं तभी आप सीख सकते हैं। तो इनको प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है प्रैग्मा, दैट मीन्स एक्शन। तो ये मानते थे जब हम कुछ करके सीखते हैं ना तब हम ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो इनका बिलीव जो था एजुकेशनल जो है वो ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक समाज के लिए। उसके बिना आप किसी को कुछ सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी जानते हैं। देखो, एजुकेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ लिविंग, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। मतलब आप ये समझो, क्योंकि शिक्षा क्या है वो खुद है, ये जीवन के लिए तैयार नहीं कर रही है, शिक्षा ही तो हमारा जीवन है। तो इस चीज़ को इन्होंने फोकस किया। इनका मेन जो था, ये कहते हैं कि आप लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, जब आप करते हो, करके आप अनुभव लेते हो, उसी से हमें सीखा जाता है। इनका मेन फोकस था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, वृद्धि एवं विकास पे। जैसे जैसे आपको पता है वृद्धि एक लिमिट टाइम तक होती है और विकास लाइफ टाइम चलता है। तो इनका मेन फोकस था कि आप डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे दोनों पे फोकस था। इनका मेन उद्देश्य ये रहा कि जीवन जो शिक्षा है वो हर स्टेज पे हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? स्कूल। क्योंकि स्कूल को इन्होंने क्या किया, ये एक सोसाइटी का मिनिएचर है। क्योंकि देखो, आप समझो स्कूल आप क्या चीज़ है। एक स्कूल एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन है ना। एक एनवायरनमेंट होता है, क्लास होता है, उसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, लेकिन सबको क्या है, एक ड्रेस होती है, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, एक तरह का करिकुलम पढ़ाया जाता है, एक सोसाइटी बन जाती है जिसके अंदर हमें क्या करना है, बच्चों को सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों को जानने भेजना है, उनको खुद के लिए तैयार करना है, क्योंकि समाज में आपको रहना है। अब बच्चा घर में अगर सीखता है तो वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से करे, लेकिन स्कूल में जाएगा तो वो कॉपरेशन की भावना सीखेगा, है ना, समाज के मूल्यों को समझेगा, सांस्कृतिक सभी धर्मों के बारे में जान सकता है। इसलिए उन्होंने स्कूल को क्या कहा, एक मिनी सोसाइटी। और वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे करके सीख रहे हैं, है ना। तो ऐसी एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उनके एम ऑफ एजुकेशन की। उनका मेन क्या था? समस्या समाधान की कौशल विकास करना बच्चों में। मतलब आप लाइफ के लिए खुद तैयार हो रहे हो, आप जो आज एजुकेशन ले रहे हो उससे क्या होगा, आप अपने भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उसका निवारण अपने आप कर सकोगे। ऐसे कौशलों का निर्माण करना, ना कि बस ये सोचना कि आप कैसे करना है ना। जीवन के लिए तैयार, जीवन के लिए तैयारी नहीं है, जीवन ही हमारी शिक्षा। मतलब मान के चलो, तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्या अच्छा है क्या गलत है, हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये उसके लिए एनकरेज कर रहे हैं। इंसान को एक लोकतांत्रिक मतलब कह सकते हो कि व्यक्ति को समाज के लिए तैयार करना, यही मेन उद्देश्य है हमारी शिक्षा का। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूस ग्रोथ एंड एडेप्टेबिलिटी। मतलब वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि विकास के वृद्धि के बाद विकास तो लाइफ टाइम ही होता है। वो कब होगा? जब हम उसको अपनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं करिकुलम। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग हम करिकुलम की बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्या है? बच्चा, और बच्चे का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब सब जुड़े हुए हो, फ्लैक्सीबल हो, ऐसा नहीं हो रिजिड करिकुलम हो। रिजिड का मतलब होता है जो पुराना चला आ रहा है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और आप उसी को करे जा रहे हो, जो आपके काम नहीं आने वाला। करिकुलम ऐसा हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समय के अनुसार बदले, उसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व हो। ओवरऑल तो कहा जाए तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कहते हैं, फोकस इन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक्टिविटी पे क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ पर बच्चा करके सीख रहा है ना। तो इसलिए हमारा करिकुलम कैसा हो? फ्लैक्सीबल हो, क्योंकि सिर्फ लिखने से आपको नहीं आता, करके देखने से आता है, ठीक है। हमें सीखना होता है तो हमें कुछ पॉइंट्स को लिखना भी पड़ता है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। पहले थ्योरी ज़्यादा होता था, प्रैक्टिकल कम होता था। अब वो कहते हैं थ्योरी हो और प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन प्रैक्टिकल से बच्चा करके सीख रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल विथ रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब यहाँ पे एक
लाइन समझ के देखो, समाज मैंने आपको बोला स्कूल में एक मिनी सोसाइटी बन जाती है, तो ये बच्चों को रियल लाइफ में आने वाली सिचुएशन को इस तरह से इंटीग्रेट करता है ताकि बच्चे स्कूल से ही अपनी लाइफ में आने वाली चीज़ों के लिए, भविष्य के लिए तैयार हो जाए, है ना। ऐसी एक्टिविटीज़ कराता है ताकि उनके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे वो उनका समाधान कर सके। अब हम उनके मेथड ऑफ टीचिंग की तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्लाइड से समझाती आ रही हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी डीवी का नाम आए ध्यान रखना, लर्निंग बाय डूइंग होती है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड का मतलब ये होता है आप ग्रुप में, क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपरेशन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, ग्रुप वर्क सिखाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल, मतलब आप बच्चों को एक साथ कॉपरेट करके एक दूसरे की हेल्प करके प्रोजेक्ट में, एक्सपेरिमेंट में आप काम करना सिखाते हैं। इसमें टीचर का रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर, क्योंकि वो बच्चों को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, उनको उनकी एबिलिटीज़ को समझने में मदद कर रही है, वो अथॉरिटेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। जैसे अभी हमने पढ़ा, टीचर क्या है, गाइड है, फैसिलिटेटर है। अथॉरिटेटिव मतलब ये कह लो कि वो अपनी तानाशाही नहीं चला रहे हैं, वो बच्चों को मदद कर रहे हैं, उनको कुछ सीखने में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ उनको हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। हर तरह के बच्चे होते हैं, अब ग्रुप की बात की मैंने, तो ग्रुप में क्या होता है, 4-5 बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अलग कोई ना कोई स्पेसिफिक की उनके अंदर एबिलिटी होती है, उनको मिलाकर आप कोलैबोरेट करते हैं ताकि हर एक के गुणों का विकास हो सके, जो जिसमें माहिर है वो उस काम को बहुत अच्छी तरह कर सके। इसलिए ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, एक्सप्लोर करना सीखते हैं, खोज करते हैं और अनुभव करते हैं, अरे भाई मैंने ऐसे किया तो क्या मिला, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में इंडिपेंडेंसी भी दी जाती है कि आप कुछ भी कैसे भी करके अपनी एबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन, जॉन डीवी का मेन, क्योंकि इन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक भी माना जाता है। जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का नाम आए। तो उसके पायनियर कौन थे, जॉन डीवी। फिर इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट किया। मैंने बताया आपको लर्नर सेंटर्ड, आज भी हमारा लर्नर सेंटर्ड है, पहले कैसा था हमारा, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, अब क्या है, लर्नर सेंटर। जो बच्चों का इंटरेस्ट हो उसी के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन दी जानी चाहिए। अब जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वही कि आप किसी भी लेवल पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपको चॉइस दी जाए कि आपका पाठ्यक्रम में आपको क्या चीज़ इन्वॉल्व करनी है। पहले आपको पता हो कि साइंस वाले बच्चे के पास आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट नहीं होते थे, लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से ही बच्चे के पास एक कह सकते हो कि इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम आई है कि वो अपने मतलब का भी, अगर वो आर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, साइंस का स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट्स को नहीं जानता हो और आर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, आर्ट्स का इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट लेकर अपनी जो इंटरेस्ट है उसको पर काम कर सकता है, मतलब उसको भी एक एज अ सब्जेक्ट अपना सकता है। तो लिंक्ड एजुकेशन विद डेमोक्रेसी, इन्होंने लोकतंत्र को शिक्षा से जोड़ा। फिर है इनके जो इन्फ्लुएंस मॉडर्न टीचिंग मेथड्स जो आज के टाइम पे है, आज आपको पता है आज जो हम 21st सेंचुरी में वो इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं कि टीचिंग मेथड कैसे हो मॉडर्न, मतलब नए हो, एआई टेक्निक जानते हो आप। अब वो क्या कर रहे हैं, सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तो बात कर रहा है ना। थैंक यू।